हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह गौतम। आज हम बात करेंगे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये आजकल फीमेल्स में होने वाली एक कॉमन समस्या है जो आमतौर पे हमें देखने को मिल जाती है फीमेल्स में। लगभग 10 में से 6 से 7 महिलाएं आज भी पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं। अब आज हम पीसीओडी के बारे में ही बात करेंगे कि पीसीओडी होता क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण क्या क्या हैं, क्या क्या लक्षण हैं, व इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक इलाज क्या क्या है। तो पीसीओडी होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होने वाली एक परेशानी है जिसमें ओवरी का साइज बढ़ जाता है और ओवरी में छोटी बड़ी सिस्ट हो सकती है। अगर इसके हम कारण की बात करें, वैसे तो आज तक इसका अननोन कोज ही है, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टरों का कहना है कि ये इंसुलिन के प्रॉपर मैकेनिज्म ना होने के कारण से भी होता है। दूसरा, इसका एंड्रोजन हार्मोन का फीमेल्स में एक्सेसिव क्वांटिटी में बनना भी एक पीसीओडी का मुख्य कारण है। अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो है इरेगुलर पीरियड्स। मतलब पीरियड्स हैवी हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, ये सब इरेगुलर पीरियड्स में ही आते हैं। इसका जो दूसरा लक्षण है वो होता है वेट गेन होना। फीमेल्स में वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये सब पीसीओडी के कारण। अगला इसका कारण आता है वो आता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। फीमेल्स में चेहरे पे बाल आना, छाती पे बाल आना, थाई पे बाल आना, ये पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। आमतौर पर हमें फीमेल्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, फीमेल्स बहुत परेशान रहती हैं, माताएं बच्चों के लिए बहुत परेशान होती हैं कि अभी से हमारे बच्चियां इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं। तो आज मैं ये वीडियो मोस्टली उन्हीं के लिए लाया हूँ कि आप होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन पीसीओडी जैसे केस में दे सकते हैं। तो आज हम पहली मेडिसिन की बात करेंगे, CPR30। ये पीसीओडी के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, मैं रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ। इसके जो सिम्टम्स हैं सीपिया के वो हैं डिले और शॉर्ट मेंसेस, लंबे समय बाद आएगी पीरियड्स और थोड़े समय के लिए आएगी। दूसरा, फीमेल को ऐसा लगेगा जैसे कुछ नीचे की साइड गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसा सेंसेशन होगा जैसे यूट्रस वेजाइना नीचे की साइड गिर रही हैं। ऐसी फीमेल्स रोने वाली होती हैं, वीपिंग टेंडेंसी होती है। दूसरा, सीपिया को हम इनफर्टिलिटी के केस में भी दे सकते हैं। CPR की 30 डोज में दिन में 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार दें और कुछ समय तक रेगुलर दें। आपकी पीसीओडी जैसी समस्या ठीक हो जाएगी। अगली मेडिसिन की हम बात करते हैं वो है पल्सिटिला नाइग्रा। पल्सिटिला नाइग्रा के सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स मोस्टली उन फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो यंग गर्ल्स होते हैं, जिनको अभी मीनार के लगा है, पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, यंग गर्ल्स, और उनके मेंसेस इतने लंबे 4 से 6 महीने डिले हो रही हैं। उन महिलाओं में पल्सिटिला नाइग्रा की 30 डोज दिन में 3 से 4 बार दें और कुछ समय तक रेगुलर दें और आपकी पीसीओडी जैसी समस्या ठीक हो जाएगी। अगली मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम, टेरबेंथिन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। टेरबेंथिन का जो फीमेल होगी उसके सिम्टम जो होंगे वो होंगे उसकी वेजाइना में पॉलिप हो जाएगा, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और पीसीओडी जैसी समस्या देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन में हम टेरबेंथिन की 30 डोज में दिन में 3 से 4 बार दें और कुछ समय तक रेगुलर दें, पीसीओडी जैसी समस्या ठीक हो जाएगी। अगली मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो सिम्टम होता है वो मेंसेस लेट होती हैं, लॉन्ग होती हैं, लंबी होती हैं और बहुत लंबे समय बाद आती हैं। ऐसा पेशेंट देखने में आपको फैटी, मोटा, तगड़ा, फूला हुआ, गाल बिल्कुल मोटे, फैटी फ्लैबी टाइप का दिखेगा, आलसी दिखेगा। ऐसी फीमेल्स को हम कैलकेरिया कार्ब देंगे। कैलकेरिया कार्ब 30 डोज की दिन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दें और कुछ समय तक रेगुलर दें, तो आपकी पीसीओडी जैसी समस्या ठीक हो जाएगी। अगली मेडिसिन की हम बात करें तो बात वो होती है अपनी नेट्रम म्यूर के पेशेंट को मेंसेस एब्सेंट ही हो जाती हैं, पीरियड्स आते ही नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम नेट्रम म्यूर 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें और कुछ समय तक रेगुलर लें, तो आपके मेंसेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे। अगली मेडिसिन आती है एलुमिना।
आपका जो पेशेंट होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लूकोरिया के साथ साथ, मतलब जिनको सफ़ेद पानी की समस्या है और पीसीओडी जैसे सिम्टम भी हैं, तो उस पेशेंट को हम एलुमिना 30 दे सकते हैं। साथ ही एलुमिना का जो पेशेंट होगा उसको सफ़ेद पानी में के साथ साथ पीसीओडी जैसी समस्याएं, पेट में कब्ज़ रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना और ऐसी फीमेल्स को खुली हवा में रहना बहुत पसंद है, और पेशेंट को हम एलुमिना 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं और कुछ समय तक रेगुलर आपकी पीसीओडी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर आप पीसीओडी के साथ साथ आपके सफ़ेद डिस्चार्ज में, मतलब वाइट डिस्चार्ज में, लुकोरिया में बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, उस कंडीशन में हम क्रियोजोटम 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार लें और आपके पीसीओडी और लुकोरिया जैसी समस्या ठीक हो जाएंगी। और अगर जिसको बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं, रुक ही नहीं रहे पीरियड्स, तो मैं कुछ कॉमन मेडिसिन यूज़ करता हूँ जिससे आपके 1 या 2 दिन में आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे या रुक जाएंगे। पहली मेडिसिन है कोलोसिंथ 30, एल्बिस लेपिस एल्वा 30 और डाइस्कोरिया 30। ये तीनों मेडिसिन 2 बूंद दिन में 3 बार लें, तीनों की 2-2 मिनट के गैप से, और कुछ समय तक रेगुलर। आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो पीरियड्स हैं वो बंद हो गए हैं 1 या 2 दिन में ही।